समिया, मैंने आपसे कहा है ना, वो आप पर गुस्सा करें, आप उन पर डबल गुस्सा करें, ओके? हाँ, लेकिन तुमने कहा था कि तुम आ जाओगी और तुम नहीं आई, और मैंने कमरा भी अलग कर लिया है। समिया, मैं आ रही हूँ। मेरे आने तक जैसा मैंने समझाया है सब कुछ वैसा वैसा करती जाएं, कुछ भी नहीं होगा, कमजोर नहीं पड़ना। कहाँ थी आप? पूरे घर में आपको आवाजें देता फिर रहा। ये आपकी दवा है जो आप नाश्ते के बाद खाते हैं। ये आपकी दवा है जो आपने रात को खाने के बाद लेनी है। अगर ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो ये गोली खानी है। जरा गौर से देख लीजिए प्लीज। मैं क्यों गौर से देखूं? ये तो आपका काम है ना। आपको पता होना चाहिए ना सिकंदर कि आपको कौन सी दवा किस टाइम पर लेनी है। मैं आपको कुछ क्यों कहूंगी? कह के तो आप मुझे गए थे मेरे जवान बेटों के सामने, मेरी बहू के सामने। क्या आप वापस आकर मेरा फैसला करेंगे? मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ सिकंदर कि फैसला करने का हक मेरे पास भी है। आप होश में तो हैं? कहाँ जा रही हैं आप? कहाँ जा सकती हैं आप? मैं बिल्कुल होश में हूं और मैं कहीं नहीं जा रही। सिर्फ कमरा अलग किया है। कमरा अलग कर रही हैं? मतलब 35 साल दिए हैं मैंने इस घर को और आपको। इस घर पे मेरा भी हक है। मैं ये घर छोड़ के क्यों जाऊं? लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मैं अब बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं यहीं रहूंगी, लेकिन अलग। आप क्या बावर कराना चाहती हैं मुझे? ना कि ये कि आपको अपने किए पर शर्मिंदगी हो, नदामत हो। आपको तो अपनी नजर मेरे सामने नहीं उठानी चाहिए। इतना बड़ा झूठ बोलने के बाद कमरा अलग करके क्या साबित करना चाहती हैं मुझे? बात तो मायूब है, लेकिन मुझे कहने दीजिए, इस घर का मालिक मैं हूं। और अगर आपको अलग होने का इतना ही शौक है तो मैं आपकी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूं। ये घर हमारा भी है अब्बा। आप इनको यहाँ शादी करके लाए थे, खरीद कर नहीं लाए। और मेरे घर के बाहर भी बारात लाई गई थी, निकाह हुआ था गवाहों के सामने। तो आप ये मत सोचिए कि आप ये फैसला अकेले कर सकते हैं। मैं तो आपको आपके घर खुद छोड़कर आया था और आपको कहा था ना कि आपका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ जुहान के साथ है और इस घर के साथ मजीद कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मेरे साथ तो है। रिश्ता अगर सिर्फ जुहान से रखना होता तो वो बहुत ही आसान था, लेकिन मैं इस रिश्ते को भी समझती हूँ और इसके एहतराम को भी, जो आप शायद इस वक्त भूल गए हैं। फिजा, चुप कर जाओ और बस मसले को और मत बढ़ाओ। मैं बढ़ा रही हूँ मसले को? क्या कहा? मुझे रिश्ते निभाने नहीं आते? जी, आप रिश्ता निभाना नहीं जानते, आप सिर्फ बनाना जानते हैं। मैंने निभाया आज तक, आपने कभी नहीं निभाया। अगर मुझको रिश्ते निभाने नहीं आते तो फिर आज ये ताल्लुक खत्म कर देता हूं। खुश? क्या चाहती हो? क्या कर रही हो? मेरी माँ का घर तबाह करना चाह रही हो? तुम्हें अपनी माँ नजर आ रही है, माँ का घर नजर आ रहा है, उनकी दिन रात की होती हुई इंसल्ट नजर नहीं आ रही। और तुम्हें क्या ही नजर आएगा जुहान? अंकल ने मुझे हाथ से पकड़ के घर के बाहर खड़ा कर दिया और तुम देखते रहे। तो क्या करता वो? अपने बाप से लड़ जाता। कहना क्या चाहती हैं आप? अब्बा, हर चीज का हल लड़ जाना नहीं होता, लेकिन आप ये समझ ही नहीं सकते। आप तो खुद अपनी बीवी की इज्जत नहीं करते, ये मेरी कैसे करेगा? जो देखेगा वही सीखेगा ना। चिल्लाओ मत, अपनी आवाज नीची रखो। ये रहा मेरा निकाहनामा, पढ़ लीजिए। इसमें कहीं लिखा है कि अगर ससुर की अना को चोट पहुंचे तो वो बेटे से कहकर बहू को तलाक दिलवा सकते हैं। ऐसा ही एक निकाहनामा आपकी अलमारी में भी होगा। जनरेशन बदली है अब्बा, निकाहनामे वही हैं। क्या आपके निकाहनामे में ऐसी कोई शर्त है कि अगर आपकी बीवी आपसे बेसिक रिस्पेक्ट डिमांड करे तो आप उसको छोड़ सकते हैं? हम दोनों इसी घर में रहेंगे, ना यहाँ से फिजा कहीं जाएगी ना मैं। मैंने इस घर को 35 साल दिए हैं और फिजा ने अपनी जिंदगी यहाँ से शुरू की है। We will both stay here. चलो फिजा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप आंटी से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते और जुहान मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता तो ये फैसला बंद कमरे में नहीं होगा। बुलाइए अपने बारातियों को और गवाहों को, उनके सामने अपना केस रखिए, फिर मुझे आपका फैसला कबूल है।
ऐ खुदा तू बरहक है, तेरा इंसाफ दुनिया में ही नजर आता है और तू दिखाता है। ये दिन आपका मुकद्दर था सिकंदर साहब। कोई तो रोक लो भाई, सिकंदर साहब की अना रोते रोते घर से बाहर जा रही है। अरे देखो तो सही कोई। देखिए लेट्स ट्राई मोहब्बत, हफ्ता रात 8 बजे, सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।